देखिए, साइक्लोन जब आता है तो किसी भी जहाज़ के लिए समुद्र में ऑपरेट करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। ये जो साइक्लोन निकला था मुंबई से, यहाँ पे हवा की जो रफ्तार थी वो कम से कम 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही थी, और समुद्र में जो हमारी लहरें हैं वो कम से कम 9-10 मीटर की हाइट की ऊंचाई पे चलती है। तो इस कंडीशन में ऑपरेट करना, जहाज़ चलाना काफ़ी चैलेंजिंग है, ना सिर्फ मर्चेंटमैन के लिए लेकिन वॉरशिप्स के लिए भी। इस कंडीशन में जहाँ आपको दिखाई नहीं देता, आपने बारिश में देखा होगा कि कभी कभी बारिश इतनी पड़ती है कि आपके हाथ नहीं दिखते हैं, उसी कंडीशन में भी जहाज़ ऑपरेट हम करते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं, तो इसमें कठिनाई काफ़ी होती है। लेकिन इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए नौसेना जो है हम सबको पहले से ट्रेन करती है। हमारे ऑफिसर्स, हमारे सेलर्स, जितने भी नौसैनिक हैं, सब इन कंडीशन में काम करने के लिए सभी तैयार हैं, सभी ट्रेंड हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि जैसे हमें हुक्म मिला तो हमें 1 घंटे के अंदर हमको जहाज़ को निकालना पड़ा यहाँ से। हालांकि आपने देखा होगा कि परसों 17 तारीख की सुबह मुंबई में भी आपने देखा होगा कितनी बारिश पड़ रही थी, जहाँ आपको शायद हाथ भी दिखाई दे दिया। अभी इन कंडीशन में हमने जहाज़ को निकाला, सुरक्षित रहे खुद, और उस एरिया में पहुँचे सर्च ऑपरेशन करने के लिए। सर, रात के समय सर्च रेस्क्यू जारी रहा, रात भर तक मदद किया गया। कैसे चैलेंजिंग था रात के समय, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं थी और लहरें 9-10 फीट ऊंची थी, 9-10 मीटर तक। ये ऑपरेशंस जो थी, हमने जब स्टार्ट की थी 17 के शाम को, और हमने लोगों को रिकवर करना किया समुंदर से। ये कम से कम उस शाम को और उस रात को, अगले सवेरे, अगले दोपहर तक हम कंटिन्यू इसी में लगे रहे। अब जैसा आप कह रहे थे कि उस दिन बारिश भी बहुत थी, जो हम कहते हैं नेवल टर्म डार्क नाइट, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता रात को, और लहरें भी काफ़ी ऊंची थी। लेकिन उसमें ऑपरेट करना, जैसे मैं कह रहा था, ये हमें सिखाया जाता है। इसलिए नेवी को ये सब काम करना, हाँ चैलेंजिंग तो है, कठिनाई तो है, लेकिन ये हम करते हैं। ये इसी के दिन के लिए हम ट्रेन करते हैं। तो अब ये जानना चाहिए कितने लोगों को बाहर निकाला गया है, सर्च ऑपरेशन शुरू है, जिसकी जानकारी आपके पास है? फिर से कितने लोगों को अब तक बचाया गया है और कितने लोग अब तक फंसे हुए हैं जिनके शोध में आप हो? 125 लोग तो हम कोची पे ले आए हैं, और 61 लोग और हैं, 61 और हैं जो बाकी जहाज़ में, जो भी और भी यहाँ पे शोर में आके पहुँचे। सर, कुल कितने रिसोर्सेज जो अभी भी सी पे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं? फिगर्स तो मैं शायद आपको नहीं दे पाऊँगा, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी हैं जब तक हर आदमी। सर, अभी कितने रिसोर्सेज हैं जो अभी भी सी पे हैं और ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं? ये ऑपरेशंस, देखिए, ये प्लान करने का तरीका होता है। जहाँ हम जहाज़ को देखते हैं डूबता हुआ, तो उस एरिया के अगल बगल में हम सर्च करते हैं, और इस सर्च को प्लान करने का तरीका है जिससे हम ये सारे विंड और एनवायरनमेंट फैक्टर्स को लेकर के प्लान करते हैं। तो जैसे आप हवा बढ़ती है, समुद्र में गहराई बढ़ती है, या टाइड ज़्यादा बढ़ते हैं, तो उसकी रफ्तार को लेके हम दिन ब दिन ये एरिया बढ़ता रहता है, और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स और डिप्लॉय करते हैं ताकि पूरा एरिया कवर हो। नहीं, जितने भी लोग हमने रिकवर किए थे, देखिए, अगर आदमी पानी में गिर रहा आदमी, तो ये तो गिवन है कि थोड़ी तो चोट तो लगेगी। समुद्र में आप आखिरकार गिर रहे हैं और रिकवर भी कर रहे हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स तो होंगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि किसी भी आदमी को कोई गहरी चोट नहीं लगी। जहाज़ पे हमारे जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं और मेडिकल असिस्टेंट्स हैं, सब ने हर आदमी का इलाज किया, ऑन बोर्ड जैसे आए थे, और सबको थोड़ा बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट दे करके उनको हमने उनका देखभाल किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।